नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि जिंदगी वही की वही अटकी हुई है, अगर आपका दिमाग हर समय उलझा रहता है, सोच बहुत है पर क्लैरिटी नहीं है, तो ये ऑडियो बुक आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप सच में अपनी सोच, अपना समय और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, यहां हम सोच बदलने वाली बातें साझा करते हैं। अब आंखें बंद कीजिए, सांस गहरी लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में उस चीज पर ध्यान दे रहा हूं जो जरूरी है? यही सवाल इस पूरी किताब की जड़ है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, हिंदी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट। हम सबकी जिंदगी में एक अजीब सी दौड़ चल रही है। हर कोई बिजी है, हर कोई थका हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग सच में आगे बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं, सिवाय उन चीजों के जो सच में मायने रखती है। आज का इंसान समस्या से नहीं, बिखरे हुए ध्यान से परेशान है। सुबह उठते ही मोबाइल, नोटिफिकेशंस, दूसरों की जिंदगी की तुलना, सोशल मीडिया की चमक, और दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हम दिन भर काम तो करते हैं, लेकिन शाम को खुद से ये नहीं कह पाते कि हाँ, आज मैंने कुछ मीनिंगफुल किया। असल समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय कम है, असल समस्या ये है कि हम अपना ध्यान गलत जगह खर्च कर रहे हैं। ध्यान, फोकस की असली ताकत। फोकस कोई साधारण स्किल नहीं है, ये वो ताकत है जो एक आम इंसान को असाधारण बना देती है। इतिहास गवाह है, जिस इंसान ने कम चीजों पर लेकिन सही चीजों पर ध्यान दिया, वही आगे बढ़ा। बाकी लोग वो हर चीज में उलझते रहे और जिंदगी उनके हाथ से फिसलती रही। सोचिए, अगर आप रोज 10 काम करते हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 2 काम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो बाकी 8 काम क्या है? डिस्ट्रैक्शन, टाइम वेस्ट, एनर्जी ड्रेन। हम गलत चीजों पर क्यों ध्यान देते हैं? क्योंकि गलत चीजें हमेशा लाउड होती हैं। नोटिफिकेशंस आवाज करते हैं, प्रॉब्लम्स चिल्लाती है, लोगों की राय दबाव बनाती है। लेकिन जो चीजें सच में जरूरी होती है, जैसे सेल्फ ग्रोथ, हेल्थ, स्किल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, वो चुपचाप इंतजार करती है। और इंसान, वो हमेशा आवाज की तरफ भागता है, शांति की तरफ नहीं। व्यस्त होना, प्रोडक्टिव होना। ये किताब हमें एक कड़वा सच सिखाती है। बिजी होना गर्व की बात नहीं है। अगर आपकी दिन भर की मेहनत आपको मानसिक शांति नहीं दे रही, आपको बेहतर इंसान नहीं बना रही, तो वो मेहनत नहीं, सिर्फ थकावट है। फोकस का मतलब है हर काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना। जीवन का असली सवाल, इस किताब का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। असल सवाल यह है, क्या मैं वो कर रहा हूं जो वाकई जरूरी है? क्योंकि गलत दिशा में तेजी से दौड़ना भी आपको मंजिल से दूर ही ले जाता है। फोकस का पहला नियम, जो चीज आपकी जिंदगी को 5 साल बाद बेहतर नहीं बनाएगी, उस पर आज ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हर डिस्ट्रैक्शन आपको थोड़ा थोड़ा कमजोर करता है। हर बेवजह की चिंता आपकी ऊर्जा चुरा लेती है और धीरे धीरे इंसान थका हुआ, कंफ्यूज्ड और डायरेक्शनलेस बन जाता है। एक सच्चाई जो कोई नहीं बताता, शांति बाहर नहीं मिलती। शांति आती है तब जब आपका ध्यान एक जगह टिकना सीख जाता है, जब आप जान लेते हैं कि किस चीज को इग्नोर करना है, तभी आप जान पाते हैं कि किस चीज पर ध्यान देना है। आगे हम बात करेंगे कैसे डिस्ट्रैक्शंस आपकी जिंदगी चुपचाप बर्बाद करते हैं, फोकस बढ़ाने की प्रैक्टिकल आदतें, क्या छोड़ना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, और कैसे काम पर ध्यान देकर जिंदगी में ज्यादा पाया जा सकता है। हम सब सोचते हैं कि हम डिस्ट्रैक्टेड है क्योंकि दुनिया नॉइजी है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में हम डिस्ट्रैक्टेड इसलिए हैं क्योंकि हम अपने अंदर की आवाज से भागते रहते हैं। जब इंसान अकेला होता है, शांत होता है
फोन दूर होता है तो उसके अंदर सवाल उठते हैं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं कहां जा रहा हूं? क्या ये जिंदगी वही है जो मैं चाहता था? और यही सवाल ज्यादातर लोगों को डराते हैं। इसलिए लोग खुद से मिलने से बचने के लिए हर समय खुद को बिजी रखते हैं। डिस्ट्रैक्शन एक आदत नहीं, एक नशा है। डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे आता है। पहले एक नोटिफिकेशन, फिर एक वीडियो, फिर एक कंपैरिजन, और फिर पूरी जिंदगी। और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो अपनी सबसे कीमती चीज, अपना ध्यान, कहां खो चुका है। ध्यान वही ताकत है जिससे सपने सच होते हैं। और जब यही ताकत हर जगह बिखर जाती है तो जिंदगी भी बिखर जाती है। फोकस का असली मतलब, फोकस का मतलब किसी चीज को जबरदस्ती देखना नहीं है। फोकस का मतलब है बाकी सबको छोड़ देना। यही सबसे मुश्किल है। लोग नई आदतें बनाना चाहते हैं लेकिन पुरानी डिस्ट्रैक्शंस छोड़ना नहीं चाहते। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। और फिर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं, प्राथमिकता की कमी है। अगर आपके पास दिन में 24 घंटे हैं और फिर भी आप अपने गोल्स के लिए 30 मिनट नहीं निकाल पा रहे, तो समस्या समय की नहीं है। समस्या यह है कि आपने अभी तक तय ही नहीं किया कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। जिस दिन इंसान अपनी प्रायोरिटी क्लियर कर लेता है, उस दिन डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कमजोर हो जाती है। मल्टीटास्किंग सबसे बड़ा धोखा। हमें सिखाया गया कि एक साथ बहुत सारे काम करना स्मार्ट होने की निशानी है, लेकिन सच ये है मल्टीटास्किंग आपकी फोकस की हत्या करता है। जब आप एक साथ 5 चीजों पर ध्यान देते हैं तो असल में आप किसी भी चीज पर पूरा ध्यान नहीं देते। और अधूरा ध्यान हमेशा अधूरा नतीजा देता है। फोकस क्यों जिंदगी बदल देता है? क्योंकि फोकस आपको वो देखने देता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। जब आप एक चीज पर टिक जाते हैं तो आपकी समझ गहरी होती है, आपकी स्किल्स शार्प होती है, आपके फैसले बेहतर होते हैं और धीरे धीरे आप वही इंसान बन जाते हैं जिसकी आपको कभी तलाश थी। खुद से एक ईमानदार सवाल आज खुद से पूछिए, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे अंदर से मजबूत बना रहा है, या सिर्फ वो कर रहा हूं जो मुझे अस्थायी खुशी दे रहा है? क्योंकि टेम्पररी प्लेजर हमेशा परमानेंट रिग्रेट छोड़ जाता है। फोकस का दूसरा नियम, जो चीज आपको अंदर से खाली महसूस कराए, वो कितनी भी पॉपुलर क्यों न हो, उसे छोड़ना सीखिए। हर चीज जरूरी नहीं होती, हर मौका पकड़ना समझदारी नहीं होती, हर आवाज का जवाब देना मजबूरी नहीं होती। शांति वहीं मिलती है जहां क्लैरिटी होती है। जब आपका ध्यान साफ होता है तो आपका मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तभी जिंदगी सही दिशा में चलती है। फोकस आपको दुनिया से नहीं काटता, फोकस आपको खुद से जोड़ता है। आगे हम उतरेंगे उस डर में जो आपको फोकस करने से रोकता है, उन आदतों में जो आपकी जिंदगी चुपचाप खा रही है, और उस पाव में जो तब जागती है जब इंसान कम चुनता है लेकिन सही चुनता। अब जरा रुकिए और एक बात ध्यान से सुनिए। जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है गलत चीजों में सफल हो जाना। कई लोग दिन रात भागते रहते हैं, काम करते हैं, रिजल्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन अंदर से खाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज पर फोकस किया जो दिखती तो जरूरी थी लेकिन थी नहीं। फोकस का सबसे कड़वा सच, हर अवसर आपके लिए नहीं होता, हर रिक्वेस्ट को हाँ कहना समझदारी नहीं होती, हर काम आपकी जिंदगी का काम नहीं होता। लेकिन इंसान डरता है, अगर मैंने मना कर दिया तो, अगर मैंने छोड़ दिया तो, अगर मैं पीछे रह गया तो। और यही डर फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर और फोकस का रिश्ता। फोकस के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब आप एक चीज चुनते हैं तो आप 100 चीजें छोड़ते हैं।
और छोड़ना इंसान को डराता है। छोड़ना मतलब सर्टेनिटी को छोड़ना। छोड़ना मतलब भीड़ से अलग होना। छोड़ना मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस तोड़ना। लेकिन याद रखिए, जो इंसान सबको खुश करने की कोशिश करता है वो अंत में खुद को खो देता है। इमोशनल नॉइज। हम सिर्फ बाहर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हम अंदर से भी टूटे होते हैं। पुरानी बातें, अधूरी इच्छाएं, गलत फैसलों का गिल्ट और काश ऐसा होता वाली सोच, ये सब मिलकर एक इमोशनल नॉइज बनाते हैं। और जब अंदर इतना शोर हो तो बाहर की एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन भी बहुत बड़ी लगने लगती है। फोकस की शुरुआत कहां से होती है? फोकस कैलेंडर से नहीं आता, फोकस टू डू लिस्ट से नहीं आता। फोकस आता है क्लैरिटी से, जब आपको साफ पता हो मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं क्या नहीं बनना चाहता, मेरी जिंदगी में किस चीज की कीमत है और किस चीज की नहीं। जिस दिन यह साफ हो गया उस दिन आपका ध्यान अपने आप शार्प होने लगेगा। फोकस का तीसरा नियम, जो चीज आपकी जिंदगी से शांति छीन रही है वो चाहे कितनी भी जरूरी क्यों न लगे, उसे दोबारा सोचिए। क्योंकि शांति लग्जरी नहीं है, शांति फाउंडेशन है। बिना शांति के कोई ग्रोथ टिकती नहीं। स्लो होना कमजोरी नहीं है। आज की दुनिया आपको तेज दौड़ना सिखाती है, लेकिन यह किताब आपको रुकना सिखाती है। रुकना ताकि आप देख सकें क्या आप सही रास्ते पर हैं। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए तेज नहीं, साफ चलना जरूरी होता है। खुद से सच्चा सामना। अकेले में खुद से पूछिए, अगर आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या मैं ये कह पाऊंगा कि मैंने सच में जरूरी चीजों पर ध्यान दिया? या फिर मैं ये कहूंगा मैं बस बिजी रहा लेकिन जिंदा नहीं रहा। फोकस और मीनिंग। फोकस सिर्फ सक्सेस नहीं देता, फोकस मीनिंग देता है। जब आप एक काम पूरे दिल से करते हैं तो वो काम आपको भी पूरा करता है। और यही वो जगह है जहां थकान भी संतोष में बदल जाती है। एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, आपका ध्यान आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। आप जिस पर रोज सोचते हैं आप वही बनते हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, असल सवाल यह है आप किस पर ध्यान दे रहे हैं। अब जरा इस बात को महसूस कीजिए, जिंदगी में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं होता, सबसे महंगी चीज होती है आपका ध्यान। क्योंकि पैसा फिर कमाया जा सकता है, वक्त किसी तरह निकल जाता है, लेकिन जो ध्यान एक बार गलत जगह चला गया वो आपकी पूरी दिशा बदल देता है। ध्यान बिखरता नहीं, चुराया जाता है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन अचानक आपकी जिंदगी में नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। इतनी शांति से कि आपको लगता है ये तो जरूरी है। थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ी गॉसिप, थोड़ा कंपैरिजन, थोड़ा वैलिडेशन, और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो अपने सपनों से धीरे धीरे दूर हो चुका है। तुलना, कंपैरिजन फोकस का सबसे मीठा जहर। जब तक इंसान अपनी जिंदगी को दूसरों की नजर से देखता है तब तक उसका फोकस कभी साफ नहीं हो सकता। क्योंकि कंपैरिजन आपको यह नहीं बताता कि आपके पास क्या है, कंपैरिजन आपको यह बताता है कि आपके पास क्या नहीं है। और जो इंसान हमेशा कमी पर ध्यान देता है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। फोकस का चौथा नियम, जो आपकी जिंदगी की स्पीड किसी और के हाथ में दे दे वो चीज आपकी नहीं है। आज अगर कोई ऐप, कोई इंसान, कोई डर ये तय कर रहा है कि आप कैसा महसूस करेंगे, तो समझ लीजिए आपका फोकस आपके हाथ में नहीं है। असली फोकस बाहर नहीं, अंदर पैदा होता है। लोग टूल्स ढूंढते हैं, नई एप्स, नई टेक्निक्स, नई प्लानर्स, लेकिन फोकस किसी टूल से नहीं आता। फोकस आता है जब इंसान ये तय कर ले, मैं अपनी जिंदगी को हल्के में नहीं जीऊंगा। जिस दिन आप अपनी जिंदगी को सीरियस लेते हैं
उस दिन डिस्ट्रैक्शंस अपने आप चाइल्डिश लगने लगते हैं। एक खामोश सच्चाई, अधिकतर लोग फोकस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर है, अगर मैं सच में कोशिश करूं और फिर भी असफल हो गया तो। इसलिए लोग पूरी कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि अधूरी कोशिश का बहाना पूरा असफल होने से कम दर्द देता है। फोकस का मतलब है जिम्मेदारी। फोकस का मतलब है ये मान लेना कि मेरी जिंदगी जैसी भी है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। कोई हालात, कोई इंसान, कोई किस्मत आपका ध्यान छीन नहीं सकती जब तक आप खुद इजाजत न दें। साइलेंस फोकस की जन्मभूमि। आज की दुनिया आपको बोलना सिखाती है, दिखना सिखाती है, रिएक्ट करना सिखाती है, लेकिन फोकस साइलेंस में पैदा होता है। जब आप बिना बोले काम करते हैं, बिना दिखाए सीखते हैं और बिना साबित किए खुद को बनाते हैं। धीरे चलना गलत नहीं है, हर कोई तेज चल रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि सब सही दिशा में है। कभी कभी धीरे चलने वाला इंसान सबसे आगे निकल जाता है क्योंकि उसने रास्ता सही चुना होता है। फोकस और आत्मसम्मान। जिस इंसान का फोकस साफ होता है उसका आत्मसम्मान दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करता। वो जानता है आज न सही, कल नहीं तो परसों, लेकिन जो जरूरी है वो जरूर होगा। एक सवाल जो सब कुछ बदल सकता है। आज अगर आप सिर्फ एक सवाल ईमानदारी से पूछ लें, अगर ये चीज मेरी जिंदगी में न हो तो क्या मेरा जीवन सच में बिगड़ जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए आपका ध्यान गलत जगह जा रहा है। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां जिंदगी से भागना बंद होता है और जिंदगी को समझना शुरू होता है। इस पूरी किताब ने एक ही बात अलग अलग तरीकों से समझाई है। आपकी जिंदगी वैसी नहीं बनती जैसी आप चाहते हैं, बल्कि वैसी बनती है जैसी आप ध्यान देते हैं। जिंदगी क्यों भारी लगती है? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा चीजों को जरूरी मान लिया है। हर इंसान सब कुछ पाना चाहता है, सक्सेस भी, पीस भी, पैसा भी, रिस्पेक्ट भी और आराम भी। लेकिन सच्चाई यह है, सब कुछ पाने की कोशिश में हम सबसे जरूरी चीज खो देते हैं, अपनी शांति। फोकस का सबसे बड़ा रहस्य। फोकस का मतलब जिंदगी को छोटा करना नहीं है, फोकस का मतलब है जिंदगी को साफ करना। जब आप बेकार चीजों को हटाते हैं तो जरूरी चीजें अपने आप चमकने लगती हैं। आपको क्या करना है? डूज। 1, कम चुनिए लेकिन सही चुनिए। हर रास्ता आपके लिए नहीं है, हर सपना आपका नहीं है। जो सच में आपके दिल से जुड़ा है उसी पर टिकिए। 2, रोज खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने किस चीज पर ध्यान दिया? अगर जवाब आपको शर्मिंदा करता है तो अगला दिन बदल दीजिए। 3, साइलेंस को अपनाइए। हर समय बोलना जरूरी नहीं, हर बात साबित करना जरूरी नहीं। शांति में किया गया काम सबसे ज्यादा असर करता है। 4, स्लो लेकिन कंसिस्टेंट बनिए। तेज चलने वाला हर इंसान आगे नहीं पहुंचता, जो रोज थोड़ा थोड़ा करता है वही बहुत दूर जाता है। 5, अपनी एनर्जी की इज्जत कीजिए। आप हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल नहीं हो सकते। ना कहना सीखिए, यह सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको क्या नहीं करना है? डोंट्स। 1, हर डिस्ट्रैक्शन को छोटा मत समझिए। छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस मिलकर पूरी जिंदगी चुरा लेती है। 2, कंपैरिजन में मत फंसिए। दूसरों की टाइमलाइन आपकी टाइमलाइन नहीं है, जो आपका है वो आपके पे से आएगा। 3, बिजी होने को अचीवमेंट मत मानिए। थक जाना आगे बढ़ने की निशानी नहीं है, मीनिंगफुल प्रोग्रेस ही असली जीत है। 4, हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीजें छोड़ने से ही जिंदगी हल्की होती है। कंट्रोल छोड़ना हार नहीं, समझदारी है। 5,
खुद से भागना बंद कीजिए। डिस्ट्रैक्शन अक्सर खुद से भागने का तरीका होता है। जो इंसान खुद से बैठना सीख लेता है वो दुनिया से नहीं डरता। फोकस और संतोष, कॉन्टेंटमेंट। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि मेरे पास जो है वही काफी है, अगर मैं सही जगह ध्यान दूं, उस दिन जिंदगी बदल जाती है। फोकस आपको और चीजें नहीं देता, फोकस आपको सही चीजें देता है। इस किताब की अंतिम सीख, जिंदगी लंबी नहीं होती, जिंदगी गहरी होनी चाहिए। शोर में सब दिखता है लेकिन समझ सिर्फ शांति में आती है। जो इंसान अपने ध्यान का मालिक बन जाता है वही इंसान अपनी जिंदगी का मालिक बनता है। दोस्तों, अगर आपने यहां तक सुना है तो आप भी उन लोगों में से हैं जो जिंदगी को हल्के में नहीं लेते। याद रखिए, आपको पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना ध्यान बदलना है। क्योंकि जिस दिन आपने तय कर लिया कि क्या मायने रखता है, उस दिन जिंदगी अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। अगर ये ऑडियो बुक आपके मन को छू पाई हो, आपकी सोच को थोड़ा सा भी हिला पाई हो, तो इसे एक संकेत मानिए, आप सही रास्ते पर हैं। और हां, अगर आप ऐसी ही सोच बदलने वाली कहानियां और ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम जिंदगी को बेहतर बनाने की बात करते हैं, सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए सफर के साथ। तब तक याद रखिए, फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स।